बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं विशाल शाकिर और मियां साहब के साथ आज हम बात करेंगे ट्रायल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, जो है सेक्शन 342 ऑफ सीआरपीसी। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर देते हैं 342 और 340 सब सेक्शन 2 के अंदर। हम बात करेंगे स्पेसिफिकली 342 के बारे में। जो ट्रायल के वकला हैं, जो ट्रायल से गुजरते हैं या जो ट्रायल कंडक्ट करते हैं, वो समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने इसका परफेक्ट यूज़ भी देखा है और हमने इसको, जो वकला हजरात इसको लाइटली लेते हैं, उसका नुकसान भी देखा है। 342 है क्या, किस तरीके से किया जाता है और क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस हमने मियाँ साहब के साथ फैसलाबाद में किया था, जिसके अंदर 342 लिखने में हमें कम अज़ कम 2 से 3 दिन लग गए थे। तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है कि आपने जो चीज़ लिखनी है वो क्या आपके ट्रायल पे अफेक्ट करेगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और मियाँ साहब से ही बात करेंगे कि 342 है क्या और किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। सर, 342 ट्रायल सीरीज़ के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आपके चूँकि लातादार ट्रायल आपने किए हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएँ कि 342 एक्चुअली है क्या और क्यों इस पे इतना फोकस होता है? विशाल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर मैंने ये वो जजमेंट्स ना पढ़ी होती जिनका मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा, तो आई वॉज लाइक एनी अदर कन्वेंशनल लॉयर। वो ये कि 340 एविडेंस होगी तो उसके बाद सवाल आपके अंदर सवालनामा आपके पास आया, आपने जवाब दिया और जवाब दिया और उसके बाद आर्ग्यूमेंट हुए, प्रोसिक्यूशन के, डिफेंस के आर्ग्यूमेंट हुए और लो जी आपका चीज़ खत्म हो। बट 2 जजमेंट ऐसी मेरी नजर से गुजरी हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन को, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फॉर इंस्टेंस, वो ये बताती हैं कि आपके पास जो 342 इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड, इसकी अगर डाइसेक्शन भी कोई होती है 342 की कि नहीं, और तीसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टेक्निकली देखा जाए, अगर मैं हिस्टोरिकली जाऊं तो बहुत सारी जजमेंट आपको 70s में, 80s में, वो सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज आई वांटेड टू सी the aspect which has been rendered in these 2 judgments have been discussed by the lordship back in those days, or those judgments or not. Even I had the judgments of the Privy Council as well कि उन्होंने इसको किस तरह दिया। बट एक जजमेंट मेरी नजर से गुजरी जो अमीर ज़ेब केस है, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 380 आई रेकन। उस जजमेंट के अंदर उन्होंने इसको बताया था, इसके बारे में ना 342 के बारे में। बट उस जजमेंट पे जाने से पहले 2 जजमेंट्स हैं और इन 2 जजमेंट्स में को लिखा है हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब ने। डिवीजन बेंच की जजमेंट है, शाहिदा बीबी केस है, और एक जजमेंट है हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली ज़ियाब बाजवा साहब की। वो है मेरे ख्याल से अंसर बनाम ऑन एलियस समथिंग और साइटेशन लगा देंगे, दोनों 2024 की जजमेंट्स है। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ 342 है एक लैटिन मैक्सिम के ऊपर बेस करता है, ऑडी आल्टम पार्टम, let the hear other side, no one should be condemned unheard। और ये प्रिंसिपल ऑफ जो आपका नेचुरल जस्टिस है इसके ऊपर बेस करता है। बेसिकली कोर्ट फैसिलिटेट करती है, कोर्ट इस बात के लिए एम्पावर करती है कि वो एक्यूज से वो तमाम सवाल पूछ सके जो उस एविडेंस के दौरान उसके सामने आए। सो मच सो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब कहते हैं कि बेसिकली जो सेक्शन 342 है, ये जो स्टेज है 342 की, ये आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया है लेजिस्लेचर ने, और ये बेसिकली एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू कन्फ्रंट है मुल्जम के पास, जो उसको जितनी भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल उसके अगेंस्ट आया, यानी जितनी भी एविडेंस उसके पास आई है, वो अदालत उसको पुट करेगी और उसका जवाब देना जरूरी होगा। और अमीर ज़ेब केस के अंदर और इस शाहिदा बीबी केस के अंदर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब ने कहा कि ये ट्राइट लॉ है। It is an established fact that whatever the evidence which the prosecution is relying upon, if not put to the accused, if not asked in a questioning manner to the accused, तो उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो that is basically जो principle of natural justice है कि उसको opportunity to confront किया जाए, उसको opportunity grant की जाए कि वो उसको जो है explain करे, अपना वर्जन रखे, उन सवालों के जवाबात की रोशनी करे। अच्छा, सो मच सो
शाहिदा बीबी केस को जब आप देखते हैं तो उन्होंने हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब ने एक क्रोनोलॉजिकल एवेल्युएशन की और याद रखिएगा दोनों के दोनों हमारे यहाँ नॉर्कोटिक्स की जो अपीलें हैं ये दोनों के दोनों नॉर्कोटिक्स के केसेस थे। नॉर्कोटिक्स के ऑफेंसेस को मैं अपनी हम्बल नालायक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कहता हूँ एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफेंसेस। आपके पास बहुत कम रूम है खेलने के लिए और सेफ कस्टडी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर नॉर्कोटिक्स के अंदर। सो सेफ कस्टडी के प्रिंसिपल के हद तक और उसके बाद अगर विशाल इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, मुझे एकदम फैक्ट मेरे दिमाग में आया। शाहिदा बीबी केस के अंदर जो पुलिस ऑफिशियल था उसने सारी कार्रवाई करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाया और इसके अंदर जो 80s का कॉन्सेप्ट था जो ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाला, इस प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने कहा सारी कार्रवाई करने के बाद आप जो है वो तफ्तीशी को वो देने लगे एफआईआर कटी, इसके ऊपर कन्फ्रंटेशन उन्होंने सारी की सारी करवाई। सो मच सो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब की जजमेंट को देखें या यहाँ पे मैं एस्पेक्ट लाता हूँ जो जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने किया। अली ज़िया बाजवा साहब वाली जजमेंट है आंसर बनाम ऑन वाली, वो जजमेंट ने एक नया एंगल दिया 342 को। अगर 342 को आप लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म देखें इसका तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 342 सबसेक्शन 1, 342 सबसेक्शन 2, 3 एंड 4। 2 और 3 को भी जरा साइड पे रखें, उसकी इंपॉर्टेंस पे बाद में आएंगे, लेकिन 4 के ऊपर रखें। 4 ये कहता है 342 का जो जवाब होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो ऑन ओथ नहीं होगा क्योंकि ऑन ओथ के लिए 340 सबसेक्शन 2 में जाना है। अब मैं आता हूं आपके सामने 342 सबसेक्शन 1 के ऊपर। ये एंगल मुझे उन जजमेंट से नहीं मिला और ये एंगल आपको अली ज़िया बाजवा साहब और फारूक हैदर साहब की जजमेंट से मिलेगा। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, अगर आपने 342 को देखना तो इसमें 2 फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, 2 फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन है और वो आपको 342 सबसेक्शन 1 का आधा डिवाइड अगर आप करें, पहला हिस्सा पहले फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन को डील करता है और वही क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल जज कैन आस्क एनीथिंग फॉर हिज ओन क्लैरिटी। अगर कोई एम्बिग्युइटी आ गई है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो ही कैन आस्क द क्वेश्चन। एंड द सेकंड पोर्शन 342 सबसेक्शन 1 के सेकंड पोर्शन के अंदर आप जाएं तो वो आपको बताता है कि दूसरा फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा जब तमाम की तमाम एविडेंस आ जाएगी प्रोसिक्यूशन की, तो उसके बाद सवाल जो है कोर्ट पुट करेगी एक्यूज को जिसका जवाब आपने उसको देना है। एंड दैट इज बेसिकली कि कोर्ट की क्लैरिटी के लिए, और यहीं पे अमीर से प्रिंसिपल भी आ जाएगा कि सारी की सारी आपने पुट करनी है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली अगर एक्यूमुलेटिवली इसको देखा जाए तो आप इसको ये कह सकते हैं कि 342 की बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुझ जैसे नलायक लॉयर्स जो हैं वो स्टीरियोटाइप जवाब देने के लिए ज्यादा एडमेंट होते हैं और उनका ज्यादा फोकस सिर्फ एक सवाल के ऊपर है, व्हाई द पीडब्ल्यू डिपोज अगेंस्ट यू, व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू, इस सवाल का जवाब। जबकि आपने खुद देखा हमने जो एक हाई प्रोफाइल केस किया इस्लामाबाद के अंदर कि हमने एक एक सवाल का बड़ा मेटिकुलसली ड्राफ्टेड जवाब दिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज द कोर्ट इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी that this is the kind of evidence prosecution has given against you, what you have to say. In fact, so much so I say that this is the classic stage जहां पे डिफेंस के पास अपना डिफेंस पुट करने की अपॉर्चुनिटी है। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कन्फ्रंट करवाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करवाते हैं, सजेशंस देते हैं that this is the most important document that court has to see what the accused has to say on these questions. And that comes under the light on these 2 judgments जो इन्होंने जो डाइसेक्शन की। यानी मुझे तो यही पता था ना कि ट्रायल खत्म होने वाला होता है, यानी प्रोसिक्यूशन की फाइनल आर्गुमेंट से पहले 342 आता है। अली ज़िया बाजवा साहब ने इसके अंदर बताया और जब आप इसको लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपकी ऑडियंस के लिए भी मैं यहाँ पे 342 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। 342 का जो फर्स्ट पोर्शन है सबसेक्शन 1 का, वो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग द एक्यूज्ड, लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्यूज्ड, फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग द एक्यूज्ड टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, द कोर्ट मे एट एनी स्टेज, इट्स नॉट सेइंग आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, at any stage of the inquiry or trial without previously warning, that I don't have to warn you because conventionally the witnesses are coming
And I know now this is the 342 stage. This is prior stage. At any time before, previously warning the accused, put such questions to him as the court considers necessary. Now, it is not because that accused has to think about something, because obviously there must be some ambiguity, there must be some confusion, there must be some non-clarity over there, and the court wants to clear its mind on that particular point in time. They can put the question. This is the first portion. उसके बाद legislature ने comma लगाया और कहा, and shall for the purpose aforesaid, again for the clarity of the court, for the purpose of aforesaid, question him generally on the case, meaning thereby everything has to be put to the accused. After the witnesses for the prosecution. Now this is the stage stipulated form of examination. कि ये दूसरी स्टेज के अंदर तब भी आना है जब एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी होगी. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द क्लासिक थिंग. अब यहां पे मैं आपको ना एक क्रिटिक देता हूं और फिर देन आई विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. मेरी क्रिटिक ये है, अक्सर आपने देखा होगा विशाल कि जजमेंट्स आती हैं, प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव हिज केस. फिर उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई चीज पुट नहीं की एक्यूज्ड को, और फिर वहां पे आता है कि प्रोसिक्यूशन को चाहिए था ये चीज पुट करनी. जबकि अगर आप 342 को देखो, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कोर्ट एंड एक्यूज्ड. सो इफ द कोर्ट इज नॉट पुटिंग एनीथिंग टू एक्यूज, हाउ कैन इट बी पुट ऑन द प्रोसिक्यूशन? अभी रिसेंटली आपको बताऊं, बहुत सारी इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत सारी नारकोटिक्स की अपीलें सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पे इस पॉइंट को उन्होंने, यानी प्रोसिक्यूशन ब्रांच के कुछ प्रोसिक्यूटर से मुझे पता चला, हमने इसी पॉइंट को सेल किया कि कोर्ट पुट्स अ बर्डन ऑन अस, whereas we are not even, we don't have a say in that, because the language of 342 says the court, the language of the accused, the 342 said accused has to explain any circumstances appearing against him. Court has to ask. So if something is not put to the accused, that burden should be on the court, not on the prosecution. Makes sense. So that's what the legislation says, statutory जो आप देखें. So इस वजह से अगर I think इन दो judgments को देखा जाए तो ये एक recommendation जानी चाहिए, या अच्छा recommendation ये जानी चाहिए कि prosecution की भी कोई say होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप उसको alter करने के लिए, एडिशन करने के लिए, उसमें कोई डिलीशन करने के लिए 342 से केटर नहीं करता. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी अगर देखा जाए ना, तो दैट मेक्स सेंस कि ये जो अगर कोई चीज नहीं पुट की गई तो बर्डन शुडंट बी ऑन द प्रोसिक्यूशन, इट शुड बी ऑन द कोर्ट. अच्छा, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अभी कुछ ट्रायल्स करके हुई है वो ये कि एडवर्सरियल लीगल सिस्टम में द जज प्लेज द रोल ऑफ एन एम्पायर. यस. सो व्हेन ही इज वाचिंग समथिंग और वो एविडेंस जब 342 की स्टेज पे आना, बिकॉज़ द क्वेश्चंस जज साहब ने डिक्टेट कराने के से ही पूछो, तो मीनिंग देयर बाय पूरे कोर्स ऑफ एविडेंस में उन्होंने जो जो चीज ऑब्जर्व की, कि भाई P1 आया है, एग्जिबिट A2 आया है, A3 आया है, नाउ द जज इज सिटिंग विद द फाइल एंड सेइंग कि अच्छा मुझे इसका जवाब इस एक्यूज से चाहिए. जब वो ये चीजें पूछ लेगा, प्रोसिक्यूशन ने तो अपना केस पुट कर दिया, जो सवाल पूछना है वो तो जज साहब ने पूछना है ना, कि भाई अच्छा P1 पे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से, मैं P2 पुट करके पूछ रहा हूं इनसे. नाउ द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट से कि सर आपने P1 क्यों नहीं पूछा. अच्छा विशाल, लीगली देखा जाए तो यू मेक सेंस, बट यू नो फॉर अ फैक्ट, और जितना मैंने थोड़ा बहुत ट्रायल किया है, प्रोसिक्यूशन डज प्ले इट्स रोल व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि हर केस की एविडेंस डिफरेंट होती है. तो हालांकि अदालत को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती इस बात के ऊपर, तो जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में गई हैं वो इस पॉइंट पे गई हैं कि हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है कि अगर कोई चीज पुट नहीं गई. तो अगेन फारूक हैदर साहब का बेस्ट प्रिंसिपल है, जो कि क्रिमिनल लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल है, इफ समथिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, shall be allowed for the complete justice. So for that matter it's very important. वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रोसिक्यूशन पुट करना चाहिए, बिकॉज़ लेकिन who's stopping them? लेकिन ये भी तो बात है कि 342 जैसे अभी आपने बताया, is a relationship between the judge and the accused. The language of statute says that. हाँ. क्योंकि the court has wants some clarity, not only clarity, this is a stage, this is a section which is based upon natural justice. It's given an opportunity to the accused कि भाई अब बता दो कि for example किसी की चोरी पकड़ी जाती है, कहता है बताओ तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है, तो सर room for you're giving the opportunity to explanation. So मैं वो एक और चीज भी आपको बताऊं,
340 सबसेक्शन 2 के डायनामिक्स डिफरेंट हो जाएंगे। तब क्रॉस एग्जामिनेशन, तब प्रोसिक्यूटर डज द क्रॉस एग्जामिनेशन और द डिबेट ऑफ ओनर्स टू शिफ्ट और वो सारी चीजें आ जाती हैं। बट 342 की स्टेज तक अगर इट्स माय राइट, मुझे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वो राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे मेरी मर्जी है कि अगर मैं 340 सबसेक्शन 2 में नहीं आता, दैट विल नॉट बी डीम्ड एडवर्स अगेंस्ट मी, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव। सो उस स्कीम ऑफ लॉ के अंदर 342 के अंदर, यानी मेरे लिए इट वाज अ न्यूज। आई ऑलवेज थॉट कि वो क्वेश्चनर आएंगे, उनके जवाब आएंगे। बट जब इस जजमेंट्स को देखा, शाहिदा बीबी वाला, फारूक हैदर साहब की जजमेंट को, रिलीज या बाजवा साहब की, इसने आपको डायसेक्शन दिए दो फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बीइंग नाइव, आई एम नॉट बीइंग स्मार्ट, आई नेवर न्यू इट, आई ऑलवेज नो इट कि एक ही वो स्टेटमेंट आती है। जो सर अभी आपने जो ये फॉर्मेट से पहले वाली डायसेक्शन जो जस्टिस अली बाजवा साहब ने बताई है, किसी भी स्टेज पे कुछ पूछा जा सकता है। अब उस स्टेज पे कुछ ही पूछा जा सकता है, उसको मैं कोरिलेट करना चाह रहा हूँ सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली बात से। Is the accused bound to answer every question the judge asks, or can he refuse to answer it? Should, और वो कह सकता है कि भाई मैं नहीं करना चाहता, जवाब नहीं देना चाहता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को मैं बता रहा हूं, इसका जवाब 342 सबसेक्शन 2 के अंदर है। वो ये कहता है, the accused shall not render himself liable to punishment for refusing to answer such questions or by giving false answer to them, but the court may draw such inference from such refusal or answer as it thinks just. So what the question you ask, the legislature already catered that in subsection 2. इसीलिए मैंने उससे कहा था उसको जरा साइड पर रखते हैं। अच्छा सर, इस चीज पे आते हैं कि जब आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अब 340 सबसेक्शन 2 में ना जाना कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ नहीं करेगा। However, you and I both seen multiple judgments जहाँ पे जजमेंट लिखते वक्त जजेस ने इस चीज को भी कहा कि वी हैड गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर द अक्यूज्ड टू कम अप, कि वो अपनी ऑन ऑथ एविडेंस दे, उसने नहीं दिया तो वो बेस्ट एविडेंस को विदहोल्ड कर गया। नहीं, वो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द केस यू आर कंडक्टिंग। उसमें अगर आपने प्ली की स्टेज पे कोई स्पेशल प्ली ले ली भी थी, देन यू आर द बेस्ट एविडेंस, यू आर द बेस्ट एविडेंस। सर दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हम इतने देर से कन्वेंशनल ट्रायल करते आ रहे हैं। आई मस्ट कन्फेस माय इनकॉम्पिटेंसी, आई नेवर न्यू द फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट के अलावा भी जो हमने अभी जो हाई प्रोफाइल केस किया, उससे पहले हम भी ये करते थे कि सारे क्वेश्चंस पे इनकरेक्ट और एक सवाल पे व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू। बट जो अभी हमने चीज देखी इन जजमेंट की रोशनी के अंदर, एट ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन मैटर्स, इट मैटर्स। और जज साहब आपसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल भी कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू टू आवर व्यूअर्स। और जो हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो इन दो जजमेंट से रेंडर्ड बाय हिज लॉर्डशिप जस्टिस फारूक हैदर साहब और हिज लॉर्डशिप जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब, अगर आप ये दो जजमेंट्स पढ़ें तो यकीनन आपका जो ट्रायल है बिलखुसूस सेक्शन 342 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम इस जजमेंट की निटिग्रिटीज में चाहे बगैर आपको सुपरफिशियली बताते हैं, वो चीज़ें भी आपके लिए क्लियर होंगी। साइटेशंस और जजमेंट्स हमारी वीडियो के एंड पे मौजूद होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। तब तक मुझे और मियां साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।